नमस्कार, मैं मृत्युंजय मिश्रा सीधी से। आइए आज एक सर्वे दिखाते हैं आप लोगों को। यह जानने की कोशिश करते हैं, पब्लिक से पूछते हैं कि जो बस हादसा हुआ है वो बस हादसे में गलती किसकी है और क्या बच सकती थी वो ज़िंदगियां। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल सस्पेंड ही कर देना चाहिए, यहाँ तक कि इनको निलंबित टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनकी गलती थी। ये लोग बालुओं के ट्रकों को तो देखते हैं, लेकिन प्रशासन क्या है कि सवारी वाले बसों को, टैक्सियों को नहीं देखते हैं। लेकिन ये भी है कि अगर उस दिन परीक्षा नहीं आयोजित की जाती, क्योंकि बसंत पंचमी थी जो पूरे देश में मनाई जाती है, लोग 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर से आके शिव दर्शन करते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। उस दिन अगर पेपर नहीं हुआ होता तो भी बच सकते थे लोग, क्योंकि पहले से ही मेले के कारण, बसंत पंचमी में मेले लगते हैं, इस कारण से भीड़ रहती है। और यहाँ तक कि लोग प्रशासन के सामने बस के ऊपर से बैठ के जाते हैं। फिर ऐसे में जब परीक्षा आयोजित करवा दी जाती है तो परीक्षा के लिए उसी मेले के साथ, यात्रियों के साथ ही परीक्षा देने जाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ड्राइवर के ऊपर तो प्रेशर रहेगा कि इन्हें टाइम पर पहुंचा दें। और इसी प्रेशर के चलते कहीं ना कहीं मानसिक दबाव, तनाव के कारण ये एक्सीडेंट हुआ, जो कि आप देखे ही हैं कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। आइए पूछते भी हैं सर से। क्या शुभ नाम है आपका? आचार्य रोहित तिवारी जी। अभी जो सीधी में बस हादसा हुआ है तो आपने देखा कि कैसे हुआ, तो किसकी गलती मानते हैं इस बस हादसे में? प्रथम दृष्टया तो प्रशासन की गलती है। जी। ट्रैफिक पुलिस हो, प्रशासन हो, आप मोटरसाइकिल वालों को तो अनावश्यक तंग करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और बस वालों को कभी ये पूछते नहीं कि बस का फिटनेस है, परमिट है, बस के ड्राइवर का लाइसेंस है या नहीं है। तो ये सारी प्रथम दृष्टया दृष्टि प्रशासन की है। प्रशासन को जैसा मोटरसाइकिल बाइक वालों को पीछे पड़ते हैं 100 रुपये लेने के लिए, वैसा बस वालों को करना चाहिए। बस आती हैं, गाँव में जाती हैं बसें, तो गाँव में जाती है, यहाँ के कोई देखने वाला थोड़ी रहता है। आज मेरे घर के सामने से बस निकली है, वो भी करीब 32 सीटर ही बस थी, उसमें 60 आदमी बैठे थे, कम से कम 60 आदमी बैठे थे। अभी मैं जा रहा था 2 दिन पहले टेस्टिंग कराने, ये यहाँ पे पुलिस वाले ने रुकवा लिया मुझे। मैं बोला भैया मेरे पास सब कुछ है गाड़ी का, मेरा बेटा चला रहा है, मैं टेस्टिंग करवा के आऊँगा तो आप मेरा सब कुछ चेक कर लेना। लेकिन वो नहीं माने, मैं अपराधी दिख रहा था उनको, और बस वाले उनको चूँकि महीने में पहुँचाते हैं, इसलिए बस वालों के लिए कोई मतलब कोई गलती नहीं है। तो इसलिए प्रशासन चुस्त होना चाहिए। जैसे छोटे लोगों के साथ करते वैसे बड़े ऑनर्स के साथ, बस वालों के साथ वैसा प्रशासन को आना पड़ेगा। और अगर 32 सीटर बस है तो 32 आदमी बैठाइए ना। इसमें कितनी, एक तो जन धन की हानि होती है, दूसरी बात हम रोड की कितनी क्षति होती है। और अभी तो ये तो इतना दर्दनाक है कि इसको भूला ही नहीं जा सकता। कितने अबोध, कितने सपने लेके दफन हो गए, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही हो। जा रहे थे परीक्षा देने, यही सपने लेके कि मैं आगे चल के नौकरी करूंगा, अपना कैरियर बनाऊंगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें सरकार की भी, जहां परीक्षा आयोजक मंडल की बात करें तो बसंत पंचमी के दिन, त्यौहार के दिन परीक्षा आयोजित करवाई गई? पहली बात तो सरकार की ये गलत नीति है। हमारा ज़िला बहुत पुराना ज़िला है, हमारे ज़िले में सारी सम्यक सुविधाएं हैं। कंप्यूटर की ऑनलाइन परीक्षाएं थी, सीधी में क्या कमी है? और अगर कमी है तो आप करिए, उसको पूरा करिए। क्या यहाँ सीधी की पब्लिक किसी अधिकार से वंचित रहेगी? नागरिकता अधिकार नहीं है क्या? यहाँ के बच्चों को, यहाँ गरीब बच्चा कर्ज लेके गया है। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ कि उनके पास सतना जाने का पैसा नहीं था और वो ऋण लेके गए हैं, और वो ऋणी होके चले गए इस संसार से, है ना, विदा हो गए। तो शासन की तो प्रथम दृष्टया सम्यक जिम्मेवारी है। प्रशासन को इस ओर ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दादाजी, आप क्या शुभ नाम है आपका? श्यामलाल द्विवेदी मेरा नाम है। जी, श्यामलाल द्विवेदी जी नाम है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस दिन बसंत पंचमी थी उसी दिन पेपर आयोजित करवाई गई। बसंत पंचमी अपना पर्व है, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, और कहीं ना कहीं ये पूरे देश में मनाया जाता है। लोग दूर दूर से शिव दर्शन करने आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में उचित था परीक्षा को आयोजित करवाना? ये तो परीक्षा करवाना बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं था। दूसरी चीज़, जैसा भी इसके पहले भाई साहब ने कहा, ये भी ज़िला है, ज़िले का मुख्यालय है। ये सेंटर बनाना काहे के लिए 300 किलोमीटर सेंटर बनाया गया? वो सेंटर तो यहाँ भी बनाया जा सकता था। इसमें रकम भी कम लगती, सुविधा भी मिलती,
और परीक्षा भी संपन्न हो जाती। ऐसी चीज़ों को शासन प्रशासन को मद्देनज़र रख के काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हादसा अगर सीधी में सेंटर हुई दिया जाता होती तो शायद ना हुआ होता। बिल्कुल दूसरी चीज़, 7 दिन से जाम लगा था। बिल्कुल सही। प्रशासन उस समय क्या कर रही थी? ये वारदातें जैसे ये 2 पुल, जोगदा पुल और वो गोपत की पुल, ये कब से रिजेक्ट कर दी गई है। आज तक उसमें कोई जहान किसी का शासन प्रशासन का वो नहीं लगा है। ये दुबे जी तो सुन रहे हैं आपके क्या कह रहे हैं। आइए भैया से भी पूछ लेते हैं। भैया नमस्कार, क्या शुभ नाम लिखते हैं? नहीं कोई कमेंट नहीं नाम कोई दिक्कत नहीं, नाम बस बताओ। हमारा नाम अंजनी कुमार द्विवेदी। अंजनी कुमार द्विवेदी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो बस एक्सीडेंट हुआ, अभी हादसा हुआ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी जान हानि हुई और इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं किसकी गलती है? ये प्रशासन की है। प्रशासन की गलती है। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर परीक्षा भी उस दिन नहीं आयोजित की जाती तो कहीं ना कहीं बचाया जा सकता था? नहीं, परीक्षा तो पूर्व से निश्चित थी तो नहीं टाली जा सकती थी। नहीं, जैसे पर्व था, पर्व के दिन तो भीड़ रहती ही है। पर्व के दिन चूँकि पंचमी था। हाँ, लेकिन परीक्षा सेंटर पूर्व निश्चित डेट थी ना। अब उसमें पर्व फंस गया तो उसके वो प्रवेश पत्र जारी हो चुके थे तो परीक्षा बदलना संभव नहीं था। नहीं, तो ऐसा नहीं होता कि प्रशासन जो परीक्षा आयोजक मंडल होता है तो वो ऐसा नहीं करते कि कैलेंडर देख के या तिथि त्योहारों को देखकर परीक्षा निर्धारित की जाए? वैसे परीक्षा जिले स्तर पर हो तो ज़्यादा बेहतर हो। बिल्कुल, कि अगर जिले स्तर में होती तो सही होता। भी टल जाता। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए और हमारे साथ चाचा जी लोग बुजुर्ग दिख रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या कहना है। सर जी नमस्कार, क्या शुभ नाम लिखते हैं? हम का बताइए, हम पूरा करवाए। नहीं बता दी हुई क्या शुभ नाम? कुछ नहीं, हम नहीं जानते अपना जौन बस हादसा बहा भाई चाचा जी जानल लागे। हाँ। जौन बस हादसा बहा है रामपुर बगलान रामपुर नैकिन के आगे, कहा कि मतलब है कि यह रुक सकत रहा अगर कहाँ न कहाँ प्रशासन चेत लिए होता। या कि मेला रहा हुआ दिना भीड़ भाड़ वाली जगह भीड़ भाड़ हो जाता है तो वह दिना परीक्षा नहीं आयोजित करवावे कर रहा या कि सीधी में सेंटर करवावे कर रहा। सबसे पहली बात तो ये थी कि ये हादसा तो तब हट जाती कि 7 दिन से रोड जाम थी। उस समय प्रशासन क्या कर रही थी? परीक्षा डेट निर्धारित करने के पहले आवागमन भी तो देख लेना चाहिए था कि क्या बाधित है नहीं बाधित है, ये तो पहले भी देख लेना था। अब इसमें होनी अनहोनी, एक अकाल मौत होती है, एक मौत होती है। ये अकाल मौत बनाए से बन गई है। शायद ये व्यवस्था न की गई होती, सेंटर यहाँ बना दिया गया होता तो शायद ये वारदात होने से बच जाती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुना आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए और पूछ लेते हैं किसी से, आइए और भी पूछ लेते हैं भैया लोगों से भी पूछ लेते हैं। भैया क्या शुभ नाम? क्या शुभ नाम? क्या चीज़ है? क्या शुभ नाम? बढ़िया है सर। नहीं, शुभ नाम क्या है आपका? हमारा रामानुज केवट नाम है। जो बस हादसा हुआ है सीधी जिले में रामपुर नैकिन के आगे, पता है आपको? हाँ सर, जानकारी है। कैसे जानकारी है? जानकारी नेट में मोबाइल में। अरे वो बस जो पलटी हुई है। हाँ, हमारे गांव का भाई एक आदमी खत्म हो गया। कौन कौन थे आपके गांव से? अनिल पटेल खत्म हो गया है। एक ही खत्म हुआ है हमारे गांव पे। कौन से गांव है? वो पेपर देने झोंको गांव है। कौन सा? ग्राम झोंको है ना। तो कैसे पता चला, कहाँ जा रहे थे ये? वो जा रहे थे सतना पेपर देने। पेपर देने। तो आपको नहीं लगता कि उस दिन बसंत पंचमी थी, बसंत पंचमी के दिन पेपर नहीं करवाया जाता? नहीं, तो डेट दिया गया था ना पेपर का, मोबाइल मैसेज से उनका डेट दिया। सीधी में करवा दिया गया होता पेपर। अरे यहाँ तो सेंटर अच्छी होता, ये सेंटर हो जाए बहुत अच्छी चीज़ है। हो जाए अच्छी चीज़ है। होना चाहिए। उनको भी जाने में परेशानी, आने में परेशानी, समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, उतना सुविधा नहीं होता। अपनी सीधी हो जाए अच्छी चीज़ है, हर चीज़ की सुविधा हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए और भी किससे पूछ लेते हैं। चाचा जी दिख रहे हैं, सियाने से हैं, थोड़ा बता सकते हैं। चाचा जी राम राम, क्या शुभ नाम लिखते हैं? देशबंधु खोबरागढ़े। क्या? देशबंधु खोबरागढ़े जी, आपका नाम है? तो जो अभी सीधी जिले में बस हादसा हुआ है तो आपने जाना होगा। जी।
है ना। तो ये पर्व के दिन हुआ है, बसंत पंचमी के दिन हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बस हादसा रोका जा सकता था अगर पर्व के दिन भीड़ रहती है, उस दिन पेपर ना आयोजित करवाया जा सकता, नहीं आयोजित करवाया जाता तो? ये प्रशासन की व्यवस्था है ये। तो क्या कहें, किसकी गलती है तो कुछ प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन की गलती है इसमें। इसमें क्या कार्रवाई की जानी चाहिए आपके हिसाब से? कार्रवाई ये किया जाना चाहिए कि कुछ इस तरह से ही कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? अब हमारे लगने से क्या होता है, नहीं बताइए, आपको लिखे। हमारे लगने से क्या होता है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। मुख्यमंत्री के इस्तीफा ले मांगे से सब डराते हैं, अपना पीछे देख ही लागे हैं।